नमस्कार किसान भाइयों, मैं नारायणलाल सेन एसएस बायो प्लांटेक से। और आज हम आए हैं अरनोदा गांव में, जहां पर 3 साल पहले एसएस बायो प्लांटेक की तरफ से सीताफल सुपर गोल्डन का बगीचा लगाया गया था। यहाँ पे ओम प्रकाश जी, महेश जी और कमलेश जी के। तो यहाँ पर हम विजिट करने आए, यहाँ पे कि किस तरह के फल आ रहे हैं और किसानों से बात करने के लिए आए हैं कि इनको क्या प्रॉफिट हुआ है। तो कमलेश जी ये बताइए कि अभी जो अपना ठेका हुआ है 61 रुपये किलो में, 61 में, ठीक है, तो कितना माल निकल चुका है इसमें? माल इसमें निकला अभी फर्स्ट बारी तुड़ी हुई इसमें जी, तो 2 क्विंटल के आसपास तो एक बार लेके गया था वो। हाँ, और 45 किलो परसों पहले रोज ले गया, उसके बीच में एक बार और लेके गया था। हाँ, तो 64 किलो एक बार और लेके गया पहले दूसरे टाइम में 4 क्विंटल के आसपास माल चला गया। और अभी और ये अभी 100 पौधों के अंदर से गया ज्यादा माल, तो उसमें एक और है 100 पौधे अपने एक और, तो उसमें से तो ये मान लो आपके 5 कैरेट के आसपास ही गए उसमें जी। ये है। तो अभी कितना और निकल जाएगा इसमें? इसमें अभी ये मान लो आप अनुमान 10-12 कैरेट और आसपास निकल जाएगा, तो 12 दूना 24, 2 क्विंटल तो निकल ही जाएंगे। हमने जी ये बताइए कि जैसे 1 बीघे में हमारे 200 प्लांट आते हैं, हाँ तो मोटे तौर पर पहले जो अपन पहला फाल तोड़ रहे हैं जी, तो किसान को कितना प्रॉफिट हो गया इसमें? यदि जैसे जो माल निकला है अपन बता रहे हैं 8 क्विंटल हो जाएगा अभी। हाँ 8 क्विंटल के आसपास हो जाएगा। 8 क्विंटल भी अपन पकड़े जी, और 61 रुपये का रेट अगर अपन काउंटिंग करते हैं जी, तो 848 मतलब 40-50 हजार रुपये, 50,000 रुपए के आसपास। मतलब पर बीघे में किसान पहले साल में ही पर बीघे में 50,000 रुपए सुपर गोल्डन वेराइटी के द्वारा। नहीं तो पर पूरे बीघे में नहीं है, बीघे में तो नहीं है, पूरे में नहीं, ये तो बहुत कम है, एरिया कम में है। एरिया कम आपका, उसके अलावा भी आधे बीघे में लगाया है जी, क्योंकि आपने थोड़ा पास में लगाया था इसको। पास में लगाया और आधे बीघे में से ये मान लो आपके 200 पौधे लगा रखे हैं अपनों ने, हाँ। तो 100 पौधे का माल ही है ये। 100 पौधे, हाँ, ये 5 विश्वा की है ये केवल 5 बछवा में। हाँ, ये 6 क्विंटल मान लो आप, तो यानी कि 40,000 तो 5 विश्व का अनुमान ही है, तो लाख रुपए बीघा का है। हाँ ये मान लो। तो बीघे पे हाँ 80,000 1 लाख रुपए के आसपास एक बीघे के हो जाएंगे। मेरी सोच से भी मामला आगे निकला। मैं तो ये समझ रहा था कि बीघे में 50-40 हजार रुपए मिल जाएंगे लोगों को, लेकिन आप लोग जो खेती कर रहे हैं यहाँ पे, और ये किसानों से हम यहाँ आए, हम लोग मिले यहाँ से, तो ये बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए, फिर भी हम 1 लाख नहीं पकड़े तो 50,000 तो कहीं नहीं गया। हाँ, किसी भी परिस्थिति में 50,000 रुपए अपन औसत मान 50,000 रुपए औसत अगर अपन 50 भी पकड़े तब भी हम किसी भी खेती में 50,000 रुपए आज की डेट में नहीं कमा सकते। आप किसान भाइयों को बताइए कि हमारे जो सीताफल लगाना चाह रहे हैं और जिन्होंने लगा रखे हैं, तो उनको आप हमारे इधर के अभी ये जो सीताफल जब मैंने लगाए थे शुरुआत में 2018 में, तो उस समय एक तो आपके एरिया में लगाए थे मैंने, और एक ये उत्पुरा घाटे में लगाए थे, ठीक है। तो बाकी जो भी 19 और 20 में लोगों के लगाए, तो उन लोगों को आप मतलब थोड़ा संदेश दीजिए कि भाई आप विश्वास रखिए कि भाई इसमें माल आएगा और पैसे आपको मिलेंगे। मतलब दूसरी फसलों मैंने खुद ने संतरे और अमरूद के पौधे लगा रखे हैं, उससे भी अधिक बेनिफिट मेरे को सीताफल में दिख रहा है। यानी कि उसमें क्या है, पिलाई वगैरह रोटेशन बिगड़ने से आते भी नहीं है संतरे, और इसमें क्या है कि पिलाने का 3 साल अपने को रेगुलर पिलाई करनी पड़ेगी, उसके बाद तो आप पिलाई नहीं भी करोगे तो भी चलेगी। बिल्कुल सही। हाँ, तो अब इसका तो फल आना ही आना है। कुदरत की बरसात हुई, बरसात के बाद फल आना ही आना है, क्योंकि इसका मेन काम ही जून तक अपना पानी देना ही नहीं है। हाँ। जून में इसमें क्या फूल आ गए थे, आते तो बारिश हो गई थी, हल्की बारिश, फल मतलब खत्म हो गया था, फिर वापिस फूल आने लग गए थे, वो अनुमान से उसके फल है ये। हाँ, तो वो मतलब हम लोग भी क्या करते हैं कि जून के लास्ट वीक में कटिंग कराते हैं, और लास्ट वीक में अगर बारिश होगी ठीक, नहीं तो एक बार पानी दे देते हैं। हाँ, वो फुटन और फ्लावरिंग दोनों साथ में चलती है इसकी। हाँ, वही कंडीशन। अभी कमलेश जी, मेरी अभी जो अपने यहाँ पर जो कृषि केंद्र है राजाराम जी सुकवाल चित्तौड़ में उत्कृष्ट केंद्र खुला, जिन्होंने मुझे अभी बुलाया था, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि नारायण जी आपने कितने बगीचे लगाए, हमें भी माल की जरूरत है। वो भी अपने यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट चालू कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज मिल चुका है, लेकिन सीताफल के बगीचे नहीं किसी के पास, कम है। वैसे अभी पिछली बार लगे हैं, तो अभी अब शुरू होंगे वो। तो डिमांड तो कमलेश जी इतनी है कि आप लोग और सीताफल लगाए, क्योंकि और मेरे साथ में भी प्राइवेट कंपनी वाला आया अभी,
जो मतलब बोल रहे हैं कि आप सीताफल की डिमांड बाहर बहुत ज्यादा हो रही है। वैसे ये क्या है कि अपने 61 रुपए में सौदा हुआ 1 मिनट के लिए, अगर ये 20 रुपए से भी अपन पकड़े इसको तो 50,000 रुपए ऑलरेडी आएंगे एक बीघे किसी भी गिरी से गिरी हालत में भी किसान और अभी 2-4 दिन पहले मैं मंडी गया था, तो अपने जो सीताफल रहते हैं पहाड़ी इलाके के, तो उसमें क्या 30-35 रुपए तो वो बिक रहे हैं, तो 20 की रेंज ही पकड़ रहे हैं, तो उससे तो अच्छे आएंगे पैसे। कहाँ नहीं, ये तो मतलब सबसे मेन चीज ये है कि इसमें एक तो ये दाल पकनी है, इसको ले जाने के बाद व्यापारी 7-8-10 दिन तक हिंदुस्तान के बाहर तक भेज सकता है, इसको भेज सकता है, क्योंकि ये खराब नहीं तो सड़ता नहीं, बीज कम आते हैं, फल ज्यादा रहता है, वजन अच्छा रहता है, खराब नहीं होता है, तो किसी भी तरीके से मतलब अपने को इसमें कोई घाटा है नहीं, इसमें तो सही है काम। तो विकास जी बताइए बगीचे के बारे में क्या अनुभव आपका, ताकि हमारे जो किसान भाई जो सीताफल लगा रखे हैं तो उनका कुछ गाइडेंस कीजिए कि आप इस तरह से अगर थोड़ा मेंटेनेंस ध्यान रखते हैं तो मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस इसमें है नहीं, फिर भी इनको आप लोग जैसे कि आप भी माल ले रहे हैं तो उनको अंदर एक विश्वास होता है कि चलो हमने जो लगा रखा तो हम भी इसमें सक्सेस होंगे। अभी क्या हमारे एरिया में जो बगीचे लगा रखे हैं तो अभी उनके जीवन में यूँ है सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग जो इसमें अभी इस साल जो माल लिया है तो इसके बारे में कुछ प्रोसेसिंग क्या की है? प्रोसेसिंग तो ये है कि सीताफल की खेती तो 0 मेंटेनेंस रही थी, इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा ही नहीं, पौधे लगा दिए थे हमने, 3 साल हो गए, 3 साल बाद ये फर्स्ट बार फल आया है, तो अभी हमने कुछ ज़्यादा दवा वगैरह का भी छिड़काव नहीं किया, ना तो खाद बीज दिया। तो एक बार मैंने मिलीबग का छिड़काव किया था, वो भी एक बार ही किया था, ट्राइसोफॉर्स 15 ml के हिसाब से पर टंकी में, बाकी इससे ज़्यादा तो मैंने उसको कुछ दिया नहीं अभी। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो 0 मेंटेनेंस खेती है, कम मतलब कम लागत ज़्यादा मुनाफा। तो किसान भाई आपने सुना कि 0 मेंटेनेंस खेती है, और जिन किसान भाइयों ने हमारे एसएस बायो प्लांटेक से जो प्लांट लगवा रखे हैं मेरी तरफ से, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार करना तो 3 सालों करना है। 3 साल तीसरे साल ये मतलब क्या फल आने लग जाएगा। वैसे किसी के तीसरे साल नहीं आया तो चौथे साल तो आने आएगा, दूसरे साल में आने शुरू हो जाते हैं किसी कारणवश, जो फ्लावरिंग आती है तो वो जड़ जाती है जैसे, तो तीसरे साल में हल्के आएंगे तो चौथे साल में भरपूर फसल आ जाएगी उसमें। इसमें क्या गए साल भी आ गए थे नहीं, थोड़ा क्या होता है बरसात का 19-20 होता है, तो उस हिसाब से फ्लावरिंग में मेंटेनेंस बिगड़ जाता है। अपन नहीं बोलते बरसात टाइम से नहीं हो तो उससे फल वापस गिर जाते हैं। अभी इसमें भी इस बार ये फर्स्ट बार जो फल आया था वो बारिश की वजह से फिर गिर गया था, वापस डबल में आया था। या किसी काश्तकार के पास अगर भरपूर पानी है जून एंड या जुलाई फर्स्ट, तो वो अगर पिलाना चाह रहा हो, लेकिन उसको गहरी पिलाई करनी पड़ेगी, आज पिलाया 4 दिन बाद वापस पिलाएगा तो उसमें तो फ्लावरिंग आ जाएगी। हाँ, या फिर बरसात हुई जून में अपने बरसात होती है, वो मावटी बोलते हैं अपन, तो अगर उस टाइम बरसात हुई उसके बाद अपन जैसे ही पानी पिला देंगे उसको तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो क्या होता है, बरसात गिरी जैसे आज, तो उसमें 2-4 उंगली के आसपास जमीन गिल्ली होती है, फिर वो 2-3 दिन धूप पड़ती है तो उसमें सूख जाती है, तो वो उसका ग्रोथ करना और वापस डाउन होना वो दोनों एक समान हो जाते हैं। तो उसको रेगुलर अगर पानी मिल गया वापस तो सक्सेस हो जाएंगे, वो फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी उसमें। वो इसी साल हुआ है थोड़ा बारिश का। हाँ, वो बाकी तो ये पूरा बगीचा बारिश पे और कुदरत की देन पे डिपेंड है। हाँ, कुदरत की देन, मतलब ये नहीं कि किसान भाइयों को पानी एक्स्ट्रा चाहिए, नहीं सारा मेंटेनेंस जिसका भगवान ने ऐसा सिस्टम सेट कर रखा है वो तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो अगली बार हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और आप जिन भी किसान भाइयों को अगर यहाँ आना चाहे अरनोदा में, तो हमारे ओम प्रकाश जी और कमलेश जी और महेश जी और गोपाल जी, मतलब इन सभी के हमने यहाँ पे बगीचे लगा रखे हैं, तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और आप इनसे मिल सकते हैं कि भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे व्यापारी एसएस बायो प्लांटेक के घर बैठे यहाँ से फल लेके जा रहे हैं। हाँ, वैसे डायरेक्ट यहीं से ले जा रहा है, सौदा कर दिया आपको, भी कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। और हमने भी अभी गवर्नमेंट में मतलब जो यहाँ पे उत्कृष्ट केंद्र खुला है, रजान जी जो यहाँ पे सुखवाल है वो मेरे से मिले और उन्होंने मुझे कहा है कि भाई आप नारायण जी आपके पास बगीचे हो तो बताइए, हम यहाँ पे फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट चालू करना चाहते हैं। अब प्रोसेसिंग यूनिट चालू करने के लिए उनके पास बगीचे ही नहीं है, कोल्ड स्टोरेज सब पैसा ले लिया उन्होंने, लेकिन माल हो तो वो ना। तो आप लोग जितना हो सके इतना माल मतलब बगीचे लगाइए और अपनी इनकम बढ़ाइए। नमस्कार।